हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वो सारे स्टॉक्स जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में दो चीज खास है। पहला है कि हम ऐसे दो स्टॉक डिस्कस करेंगे जो मंथली टाइम फ्रेम पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं, मतलब जिनमें 4 साल 5 साल या हो सकता है कि 8 साल का ब्रेकआउट हो। तो वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, कैसे हम हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो इंप्रूव कर सकते हैं। मोमेंटम सीरीज जब हमने चालू किया था तो ये वाला टॉपिक मैंने वहां डिस्कस किया था, पर अभी मैं उसको इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स के चार्ट देख के अपनी ट्रेड को मैनेज करते टाइम अपना वर्स्ट केस सिनेरियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 0.5% की रिस्क ले रहे हो और आपके पास 5 ट्रेड नए ओपन है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक चलेगा। एट दिस पॉइंट योर वैल्यू एट रिस्क, अगर मान ले कि आप सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो 2.5% की है, क्योंकि 0.5% इंटू 5 इज 2.5। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने 0.5% की रिस्क ली, उसके बाद कोई स्टॉक ऊपर जाने के बाद आपको 1:2 आर दे दिया, तो आपने जब स्टॉप लॉस शिफ्ट किया, तो अगर वो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाता है, तो अब आपकी जो वैल्यू एट रिस्क थी इस केस में वो आधे परसेंट से कम हो गई। क्योंकि हुआ क्या कि जहाँ पे वर्स्ट केस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है इस ट्रेड में, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। और यहाँ पे ऐसा है कि जनरली अगर आपकी 4 ट्रेड ओपन है जहाँ पे आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट फ्री नहीं हुई है, तो आपको और ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। एक ये एग्जांपल है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई, जैसे मेरे साथ हो रहा था लास्ट मंथ से, क्योंकि मैं जनरली जब भी ट्रेड ले रहा था दिसंबर मंथ में, सिंस आई ट्रेड लाइव मार्केट बेसिस पे, जब भी लाइन क्रॉस होता है तो मेरे साथ बहुत बार हुआ कि आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्टॉक वेरी फ्रीक्वेंटली, और हो सकता है कि 10 में से 9 ट्रेड मेरे गलत गए। दैट इज वाई दिसंबर मंथ इज नियरली फ्लैट टू बिट नेगेटिव फॉर मी। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस से ट्रेड कीजिए, एग्जीक्यूशन सेम रखिए। यहाँ पे एक चीज वो है कि मैंने अपने जर्नल से एक चीज ऑब्जर्व की कि मैं जो भी स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था, इवन दो वहाँ पे मेरा वीसीपी पैटर्न फॉलो हो रहा था, मेरे जो भी चेकलिस्ट होते हैं 5 चेकलिस्ट की, पहले प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए, उसके बाद वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपको लो रिस्क एंट्रीज मिलनी चाहिए जिसको चीट एंट्रीज भी बोलते हैं, वो सब था। पर उसमें एक चीज मिसिंग थी कि जो भी मैं बेस फॉर्मेशन वाले ट्रेड कर रहा था वो बेस बहुत छोटे थे। हो सकता है कि वो बेस 10 दिन का बेस था और मैंने एंट्री ली। तो इस बार मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि अभी मेरे जो भी मैं ट्रेड्स लूँ, वो कम से कम उनमें 30-35 दिन या 35-40 डेज का बेस फॉर्मेशन हो और उसके बाद ब्रेकआउट आए। क्योंकि 2023 में जो हमने रिटर्न देखे हैं, ये सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि मार्केट्स ऑलवेज मूव इन साइकिल्स। हो सकता है कि 2024 यहाँ से भी अच्छा करे, बिकॉज खाली ये मान लेना कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो और नहीं बढ़ेगा, इट्स वेरी रॉन्ग। 2003 टू 2008 सेंसेक्स वेंट 5x, इंडेक्स इटसेल्फ वेंट 5x। तो स्टॉक्स तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। और कभी भी इंडेक्स को फॉलो नहीं करना है, हमको हमारे इंडिविजुअल सेटअप्स को फॉलो करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट डायरेक्शन। अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो आप एंट्री कीजिए। हो सकता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी अगर 0.5% पर ट्रेड की रिस्क है, तो उसको लेके 0.2 कर दीजिए, पर ऑलवेज बी इन द मार्केट। एक और चीज आप हिस्ट्री में जाके ऑब्जर्व करते हो, तो जो भी सबसे खराब दिन होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स या आपका पोर्टफोलियो 3% गिरता है, आपके सबसे अच्छे दिन भी उसी के अराउंड आते हैं, 1-2 दिन आसपास। तो अगर आप ये सोच के कैश में बैठे हो गए अननेसेसरी इन टाइम्स ऑफ कोविड एंड इन टाइम्स ऑफ 2000, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कैश में नहीं बैठना है, क्योंकि वहाँ पे सेटअप से नहीं काम करेंगे। तो अगर आप सिंपली अपना इक्विटी का ज्यादा ही स्मूथ रखने के चक्कर में मार्केट से ज्यादा ही कैश में रहोगे और आप नई ट्रेड्स नहीं ढूंढोगे, तो हो सकता है कि वो जो बेस्ट 5 दिन आते हैं वर्स्ट 5 दिन के बाद, वो बहुत नियरली अराउंड सेम टाइप में आते हैं। हमने ये सेम चीज देखी 21 या 20 दिसंबर को, स्मॉल कैप इंडेक्स फेल 4%, उसके अगले 2 दिन में उसने वो हाई तोड़ दिया। तो अगर आपने अगले दिन वापस सेटअप देख के एंट्री नहीं ली होती, तो आपको वो पूरा रैली मिस हो जाएगा। मेरे साथ नवंबर एंड में हुआ था कि निफ्टी बैंक निफ्टी वर फॉलिंग एंड दे वेंट टिल 18900। आई सॉ द इंडेक्स एंड आई वाज लाइक, ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से मैं बेयरिश था और उसी वजह से मैंने स्टॉक्स में सेटअप नहीं देखे, और वहां पे जो भी रैली बनी वो रैली मेरी मिस हो गई। तो ये मेरा 2023 का सबसे बड़ा लेसन है कि नेवर फोकस टू मच ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स। स्टॉक से इंडेक्स बनता है, इंडेक्स से स्टॉक नहीं बनते। ये चीज ज्यादा जरूरी है। और हमारा 2023 का सबसे बड़ा लेसन है कि इम्प्रूव योर वर्स्ट केस सिनेरियो एवरी नाउ एंड देन। सिस्टम स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर 20 दिसंबर जैसा दिन आता भी है, तो अगर आपका सिस्टम स्टॉप लॉस होगा तो आप बहुत अच्छे से बच जाओगे। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, 20 दिसंबर को अगर निफ्टी 750 स्टॉक की जो इंडेक्स है उसमें से 700 स्टॉक नेगेटिव थे और मोर देन हाफ वर ट्रेडिंग बिलो 5% 10%, तो वहां पे आप क्लोजिंग बेसिस फॉलो नहीं कर सकते हो। आपकी रिस्क क्वांटिफाइड हमेशा रहेगी अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस रख रहे हो। एंड द लास्ट एडवाइस बिफोर वी मूव ऑन टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज, लेट्स से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही कर रहे हो, नया नया जॉब लगा है। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।
आपने अभी सेविंग करना चालू किया है तो इस एज में आप एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए ज़्यादा। पैसिव इनकम इज नॉट फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग। पैसिव इनकम के लिए कैपिटल चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे बिना कैपिटल के कुछ होता ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डोंट थिंक टू एस्केप फ्रॉम योर जॉब टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। ये बहुत लोगों ने कोविड में किया था, ये बहुत लोगों ने, जब बुल मार्केट चलता है तो बहुत लोग सोचते हैं। पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपकी 12 लाख की जॉब है तो 12 लाख आपको स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज अच्छे से अच्छा ट्रेडर 20-25% नेट बना सकता है। वंस इन अ वाइल ईयर कम्स वेयर ही कैन मेक 50-70%, बट वो फ्रीक्वेंटली वैरेन बफेट का भी रिटर्न पिछले 60 साल का 18% है। तो वैसे सोचना पड़ेगा। अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम एक एक करके सारे सेटअप डिस्कस करेंगे और 2 मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी डिस्कस करेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा जाएंगे वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे जो मंथली चार्ट पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिसमें मैंने इनिशियली अभी एंट्री ली है लेटेस्ट। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, महानगर गैस का मैं मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे महानगर गैस जब भी इस लेवल पे आया है 1200 लेवल पे, 2017 में आया था, फिर वहां से गिर गया, फिर उसके बाद वापस 2020 कोविड टाइम पे आया था, अगेन इट केम इन 2021। तो ये वाला लेवल बहुत बार मार्केट जहाँ पे आया है, ये वाला लेवल एक टाइम के बाद वीक हो जाता है। मतलब जो डाउ थ्योरी भी फॉलो करते हो आप, इनिशियली हमने जो मोमेंटम सीरीज में बात की थी कि एक लेवल अगर बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। और उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें स्टॉक को, यहाँ पे इन जनरल आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी मार्केट आता है थोड़ा ये स्टॉक यहाँ पे आके या तो कंसोलिडेट करके नीचे जाता है। और इस बार द रीजन आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक इज इसका जो स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब भी ये लेवल मान लीजिए कि ऐसे ये लेवल अप्रोच होता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना आप कि कभी भी कोई भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने वाला हो, तो उसकी ब्रेकआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका जर्नी टू द ब्रेकआउट। अब यहाँ से मान लीजिए स्टॉक वन वे ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था 2000 कोविड में, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गया, कोई कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ, 2 महीने का कंसोलिडेशन, तो उसके बाद वहाँ पे सेल ऑफ आ गया। और उसके बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर स्टॉक यहाँ से वापस यहाँ पे जा रहा है, तो आई वांट सम कंसोलिडेशन बिफोर दैट विच शोज कि बेयर्स ने भी इस स्टॉक को नीचे रखने की ट्राई किया था, पर अल्टीमेटली थग ऑफ वॉर में बुल्स जीत गए एंड दैट हेल्प द स्टॉक टू गो अप। So this is one of the stock which I am keenly looking at is महानगर गैस, बिकॉज मल्टी ब्रेकआउट का क्या सीन होता है कि जो भी स्टॉक 5-6 साल से किसी रेंज में होता है, तो इवन दो पीपल हु डोंट एक्टिवली ट्रेड, जैसे मोमेंटम में कोई एक्टिवली ट्रेड नहीं करता, कोई टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग भी करता है कि मान लीजिए आप मतलब लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट शुड बी द वन लेवल। वहाँ पे आप मंथली एक बार भी चार्ट देखिए और आपकी जो एक्यूरेसी है वो डेली क्लोजिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हो। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डेली क्लोजिंग, जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क क्वांटिफाइड नहीं हो पाता। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि सबसे पहला मेरा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मैंने पकड़ा था वो था ग्लोबल स्पिरिट का। आपको इस ये स्टॉक में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक में सेम प्राइस एक्शन, इवन दैट टाइम आई वेगली रिमेंबर कि उस टाइम पे मैंने नया नया शुरू ही किया था ये मतलब अप्रोच मोमेंटम वाला। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो कि 10-12 साल या 8 साल का ब्रेकआउट होता है, तो वो जब ब्रेक करता है तो उसके बाद स्टॉक में अच्छा मूव आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 170 से स्टॉक सीधा गया 1600 पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग ये पूरा कैप्चर कर पाएंगे, पर इवन दो इफ यू सी ऑन बेसिस ऑफ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका नहीं मिला, तो आप इन जनरल वो स्टॉक पे ध्यान दीजिए जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ एंट्री नहीं बना तो आपका यहाँ एंट्री बन जाता है। जनरली कंप्रेशन की जो मैं आपसे बात करता हूँ हर बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्रेशन में भी था, वीकली स्टॉक टाइम फ्रेम पे, स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे कितने टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव आया, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ अच्छा बनता। तो ये चीज़ थी, इसलिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और रिसेंटली एक और स्टॉक जो मैंने एंटर किया है वो है एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक मैंने इसलिए एंटर किया कि आपको अगर मैं दिखाऊं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे, मैंने इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में बोला था कि मेरे जो दिसंबर मंथ के ट्रेड्स थे या जो मैंने जर्नल मेंटेन किया था, उससे मुझे एक चीज़ पता चली कि जो भी मैं स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसमें बहुत कम बेस था। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू NSE 750 इंडेक्स एज द यूनिवर्स, मतलब कि मैं उसी के अंदर स्टॉक ढूंढ रहा हूँ और मेरा अल्टीमेट एम है टू बीट दैट इंडेक्स इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 2023 जुलाई से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आई एंटर्ड हियर क्योंकि 20 अक्टूबर को आपको रिमेंबर होगा, 20 अक्टूबर को स्मॉल कैप मिड कैप फेल 3-3%, और वो पर्टिकुलर डे पे मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे एक्सेप्ट कोटक बैंक। तो यहाँ पे उसके अगले दिन मैं जो बोल रहा था आपको कि आपके जो वर्स्ट डेज होते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के वर्स्ट डेज या कोई भी इंडेक्स के जो भी सबसे वर्स्ट डेज होते हैं, अच्छे दिन भी उसके आसपास ही कहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगले दिन इसने वो वाला ओपन ब्रेक कर दिया, तो आई एंटर्ड समवेयर हियर एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस।
तो यहाँ पे मेरी 3% की रिस्क पे एंट्री बनी थी एंड आई एंटर्ड विथ 13% एलोकेशन। तो अब जैसा मैं आपको इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि हमको हमेशा काम करना है हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो को इम्प्रूव करने पे। तो पहले क्या था कि मैंने 0.5% की रिस्क लेके मान लीजिए ये स्टॉक में यहाँ एंट्री की, तो अब मेरा जब अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा 0.5% जाता। पर अब क्योंकि ये स्टॉक मेरे फेवर में टर्न अराउंड हो गया है, तो अगर मैं इसको अब कॉस्ट पे भी ले आता हूँ तो मेरा जो रिस्क है वो जीरो हो गया है। तो ये ट्रेड मेरे लिए फ्री हो गई है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे उसको बुक कर पाऊंगा, हो सकता है कि कल ये वापस यहाँ से 2 कैंडल नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वी शुड बी ओपन टू एनीथिंग, बट लेट्स से इन द बेस्ट केस दिस स्टॉक रन्स नाउ इवन 10%, तो फॉर एवरी 3% आई एम गोइंग टू गेट 1 आवर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा स्टॉक जो मैंने रिसेंटली एंटर किया है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम मंथली चार्ट देखते हैं, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये बहुत टाइम से ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। जनरली ऐसा जब भी होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स का बहुत पेशेंस टेस्ट होता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा करेगा जनरली और ब्रेक नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली इसने दिसंबर एंड में हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दिया है। हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग का क्या मतलब है कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उस पे उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। अब आपको डेली टाइम फ्रेम में आके मैं बताता हूँ कि मेरा इसमें एंट्री क्यों बना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये गैप डाउन के बाद जो एक 3% का गैप डाउन था, इसके बाद स्टॉक ने फॉलो थ्रू देते हुए नीचे तक आया और यहाँ पे स्टॉक नियरली 10% गिरा उस दिन और वापस रिकवर हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जब भी ये लेवल आया है इन जनरल स्टॉक में, या ये गैप वाला लेवल जब भी आया, तो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया है। वो वाला पॉइंट भी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जर्नी इंपॉर्टेंट है, प्रायर टू ब्रेकआउट कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया और ये वाले स्टॉक में आई एंटर्ड समवेयर हियर, मतलब 790 के आसपास मेरी एंट्री है। मतलब इसमें मैं बिट नेगेटिव, 1 रुपी नेगेटिव आई एम करेंटली रीडिंग इट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास है, 675 के आसपास, मतलब यहाँ पे ये लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट करता है तो आई एम गोइंग टू लूज 0.5% ऑफ माई कैपिटल। इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर यहाँ से ये स्टॉक 10% चल जाता है विद अ स्ट्रक्चर, चल जाने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो आई कैन शिफ्ट माई स्टॉप लॉस अप। और उस केस में आप जेरोधा में भी अगर ट्रेड करते हो तो आप दे समथिंग कॉल जीटीटी ऑर्डर्स, आप एक बार अपना पीओए फाइल करके उनको भेज दीजिए। जीटीटी ऑर्डर्स कैन बी ओपन टिल इट ट्रिगर्स, तो आपको रोज रोज स्टॉप लॉस भी डालना नहीं पड़ेगा। और अगर आप कोई दूसरे ब्रोकर के साथ भी करते हो तो वो फैसिलिटी आपको सबके साथ अवेलेबल होगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ स्टॉक्स जो हम डिस्कस करना चाहते थे। और उसके अलावा एंड्योरेंस टेक को मैं एक और बार दिखाना चाहूँगा मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप एंड्योरेंस टेक को हमने यहाँ पे ये बड़े ब्रेकआउट के बाद डिस्कस किया, पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो देयर इज समथिंग वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट आया है अभी, इवन दिस इज प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और ये आप मंथली में देखिए कि यहाँ पे 4 छोटे छोटे कैंडल जो हम डेली पे ढूंढते हैं वो मंथली पे, तो यहाँ पे और बड़े जो लोग वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से या जो 1 साल 1.5 साल के लिए भी होल्ड करने की ट्रेड ढूंढते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय सेल, बट टू लर्न फ्रॉम इट सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी एंड आगे जाके आप खुद से ट्रेड कर सको। अल्टीमेट मेरा ये चैनल का ये मोटिव है कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। मतलब हमको खुद का एक आइडिया होना चाहिए, खुद का एक सेटअप होना चाहिए, बाकी तो सब न्यूज़ नहीं देखनी, हमको कुछ नहीं देखना, मार्केट पूरा गिर रहा है, हमारा सेटअप अच्छा है, हम बाय कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सको। थैंक यू।